प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर पूरा सिस्टम एकदम तैयार है। प्रधान शिक्षकों का पोस्टिंग हर हाल में मार्च महीना में हो जाएगा, तिथि भी बताएंगे। अब किन शिक्षकों को, मैं यानी कहने का तात्पर्य है कि किन प्रधान शिक्षकों का कहां मिलेगा, क्या आधार होगी, कौन अपने प्रखंड छोड़ेंगे, कौन अपने जिला छोड़ेंगे, तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन अब सिस्टम तैयार हो गया है, सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल अंतिम चरण में, टोटल लिस्ट तैयार है और उसके बाद प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग तय है। आपको बता दें कि विभाग ने पूरी खाका तैयार कर लिया है, कैसे किन शिक्षकों को किस विद्यालय में पोस्टिंग करनी है, इसको लेकर पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है। केवल सॉफ्टवेयर के कारण बताया जा रहा है कि कार्य रुका है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी पूर्णतः तैयार है। अब केवल एक आदेश का इंतजार है और वह आदेश आप समझते हैं कि किसका है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। प्रारंभ से अब तक प्रधान शिक्षकों के तमाम चीजों को सबसे पहले बताने का कार्य किया है और आपने अब तक देखा है कि मैंने जो कुछ भी प्रधान शिक्षकों को लेकर कहा है वह सही रूप में आया है। सबसे बड़ी जीत प्रधान शिक्षकों को हाई कोर्ट से हो गई, मामला लटक जाता, शिक्षा विभाग भी उधेड़-बुन में थी, इसी कारण से पोस्टिंग रुकी हुई थी। लेकिन बीते दिन जब हाई कोर्ट में यह केस खुला तो ताज्जुबात हो गई, यानी कि ताज्जुब हुआ कि केस को ही रद्द कर दिया गया। प्रधान शिक्षकों की जीत हुई है। कहने का तात्पर्य कि कोर्ट ने साफ शब्दों में यह माना है कि विभाग, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर ऐसा कर सकती है और कर रही है। जो भी इस केस को फाइल किए थे अब वो भी स्थिर है। कहा जा सकता है कि अब कोर्ट का झमेला प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग में कोई बाधा नहीं बनेगी, कोर्ट से इनको राहत मिल गई। जो भी हो आगे, लेकिन फिलहाल अब इनकी पोस्टिंग मार्च महीने में हो जाएगी। विभाग भी इसी कारण से रुकी हुई थी और अब विभाग की स्पीड बढ़ गई है और ये सिद्धार्थ साहब जो हैं अब एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वह इशारा मिलते ही जो सॉफ्टवेयर की बातें कही जा रही है, सॉफ्टवेयर भी ठीक हो जाएगा, बन जाएगा एक तरह से, और बस अचानक ही तमाम काज 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 18 मार्च से पहले बिहार के सभी प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को नया विद्यालय में पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अब वो किस रूप में मिलेगी, कैसे पोस्टिंग होगा, इसका भी फॉर्मूला हम समझाएंगे और बताएंगे। अब विभाग, शिक्षा विभाग मात्र एक बिंदु पर रुक गई है, तमाम बिंदुओं को संग्रहित कर दिया गया है और अब हुआ है कि कैसे क्या किया जाए। हालांकि बहुत सारे प्रधान शिक्षक जो हैं वह ज्वाइन विद्यालय में न करने के फिराक में है। कारण जो है वह वेतन को लेकर है। तो वेतन की बात यह बता दें कि मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग के पास फाइल गई है और इस पर कई बार चर्चा भी विभाग में हुआ है प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन को लेकर, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और वित्त विभाग के पास में गया है। सहमति विभाग में भी बनी है कि कनीय शिक्षक से प्रधान शिक्षक का वेतन कुछ ही हो ज्यादा, लेकिन होना चाहिए और होगा भी। लेकिन फिलहाल अगर नहीं भी सहमति मिलती है तो उसी आधार पर प्रधान शिक्षकों को विद्यालय ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ाने वाली जरूर बात नहीं है। उसके बाद वेतन, मूल वेतन में बढ़ोतरी भी होने का पूरा चांस माना जाएगा। अब यह अटकलें लगाई जा रही है कि जो शिक्षिका हैं
उनके अपने ही प्रखंड में ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन विभाग की ओर से जो निकलकर सामने आई है उसमें कह सकते हैं कि इसमें महिला पुरुष की कोई भेदभाव नहीं होगी। महिला को कुछ मिलेगा राहत, लेकिन अंक के आधार पर, मेधा सूची के आधार पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएससी से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,974 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन उनके मेधा अंक और उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। देखिए, दोनों चीज को लिया जाएगा। एक और आप विकल्प दिए हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, विकल्प से बाहर आपको नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, आपको मेधा अंक भी देखा जाएगा कि क्या है स्थिति। बहुत तमाम लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वह अपने ही जिला को दिए, तो मेधा अंक भी जो तैयार होगी वह आपको जिला को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कम अंक वाले को अपने जिले में रख लिया जाए और ज्यादा वाले को बाहर भेज दिया जाए, तो दोनों को सामंजस्य करके वहां उनकी पोस्टिंग होगी। यानी कि विकल्प और अंक दोनों को आधार माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इनके लिए पदस्थापन की रणनीति जो है पूर्णतः तैयार कर ली है। मैंने कहा कि एक इशारे के लिए, एक इशारे का इंतजार है और फटाक से आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। बाध्यता एक और अभी है, जो नई बहाली तैयारी 3 का ज्वाइनिंग करवाना है, नियुक्ति पत्र बांटना है और दूसरी सक्षमता परीक्षा का भी नियुक्ति पत्र बांटना है, उनको ज्वाइनिंग कराना है। यह बीच का एक मामला बन रहा है और इस मामला को जैसे ही 1 मार्च को कर लिया जाएगा वैसे ही वह तमाम कार्य हो जाएंगे शुरू। और यूं कहा जा रहा है कि 18 मार्च से पहले 18 मार्च तक सभी प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। पदस्थापन को लेकर सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य शुरू होने की बातें भी हो रही, लेकिन वह बिल्कुल तैयार सी हो गई है। इसको लेकर उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की कई बैठकें हुई, बैठकों की दौर चली, सहमति भी बनी, तमाम बिंदुओं पर काम भी हो चुके हैं। विभागीय पदाधिकारी की अगर बात माने तो जल्द ही इनके पदस्थापन की तैयारी भी कर ली जाएगी। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक ही प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मेधा अंक का आधार होगा। मेधा अंक के आधार और जो विकल्प दिए हैं, दोनों चीजों को सामंजित करके प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की जाएगी। बस जैसे ही आदेश आता है पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा 1 मार्च की, और 1 मार्च के बाद आपका कभी भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर तैयार रहिए नए विद्यालय में जाने के लिए और कमान थामने के लिए। यानी कि आपको विद्यालय को संचालन करने की एक पुनः जिम्मेवारी मिलने जा रही है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जिस उम्मीद के साथ सरकार ने सभी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रधान शिक्षक और उस विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करे, उनके अनुरूप आप उतरिएगा। निश्चित तौर पर एक मैसेज आएगा और अब आपके पोस्टिंग में कोई बाधा नहीं है। अब केवल विभागीय कार्य रह गई है। अब विभाग जब चाहेगी तब आपको ये कर लेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो भी निकलकर सामने आ रही है, कि 18 मार्च से पहले आपको अपने विद्यालय में पोस्टिंग मिल जाएगी। बस आज का मुख्य संवाद जो था, मुख्य बिंदु जो था, वह था कि पोस्टिंग में अब कोई दिक्कत नहीं है। सारे जो समस्याएं जो थी वह दूर हो गई है और अब कोई बाधा नहीं है आपकी पोस्टिंग होने में। तो तमाम दोस्त इतनी बड़ी आपको खुशियां सुनाए हैं, तो आपका भी एक जिम्मेवारी बनती है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।